हेलो स्टूडेंट्स। तो आज समाजशास्त्र में हमारा टॉपिक है राज्य। तो राज्य क्या है? राज्य राजनीतिक संस्थाओं में से एक प्रमुख संस्था है। इसके लिए हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि समाज में ही राजनीति होती है तो हम समाजशास्त्र में भी इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो भी राजनीतिक क्रियाएं होती हैं वह सब राज्य में रहकर ही होती हैं। तो राज्य की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी हैं। तो सबसे पहले परिभाषा है, राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। यह परिभाषा दी है बर्गेस ने। तो बर्गेस कहते हैं कि संगठित इकाई के रूप में, संगठित इकाई यानी राज्य किसे कहेंगे? जब कोई इकाई संगठित हो तो उसे राज्य कहा जाएगा। दूसरे समाजशास्त्री हैं विल्सन। वह लिखते हैं, राज्य एक ऐसा जनसमूह है जो निश्चित प्रदेश में नियम या विधि द्वारा संगठित है। यानी इन्होंने भी यही कहा कि ऐसा इकाई यानी जो नियम और विधि द्वारा संगठित है तो उसे हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। ये राज्य की परिभाषा। अब है राज्य के तत्व, यानी कि राज्य कहलाने के लिए कौन कौन से तत्व होना चाहिए। तो राज्य का पहला तत्व होता है संगठित जनसमूह, यानी जो वहाँ पर जैसा कि परिभाषाओं से भी हम लोगों ने पढ़ा संगठन होना चाहिए। तो जो जनसमूह है उस वहाँ पे जो जनता रहती है राज्य में वो कैसी होनी चाहिए? संगठित होनी चाहिए। तो ये राज्य का पहला तत्व क्या? संगठित जनसमूह। दूसरी चीज होती है निश्चित भूखंड, यानी जो राज्य होता है उसका जो भूभाग है वह निश्चित होता है और इसके बाद उस भूखंड पर या उस जनसमूह पर की एक अपनी सरकार होती है, उस पर कोई शासन करता है, उसकी अपनी सरकार होती है। और तो ये तीसरा तत्व हुआ शासन या सरकार। और चौथा तत्व होता है संप्रभुता, यानी कि जो सरकार है उसके पास अपनी संप्रभु सत्ता होनी चाहिए, प्रभुता होनी चाहिए। तो ये चार तत्व हों तो राज्य कहलाता है। इसके बाद राज्य के प्रकार। तो राज्य के प्रकारों में सबसे पहले है नगर राज्य। नगर राज्य क्या है? तो प्राचीन काल में एक बड़े बड़े नगर होते थे और जो उन्हें राज्य उनकी अपनी सरकार होती थी। उन नगरों को चलाने के लिए वो किसी देश या राज्य के अधीन नहीं थे, उनका अपना स्वयं का साम्राज्य था और नगर के चलाने के लिए उनकी अपनी एक सरकार या कोई सभा तरीके की होती थी, तो उसके द्वारा वो संचालित किए जाते थे। तो उनके लिए नगर राज्य कहा जाता था। इसके बाद दूसरे थे साम्राज्य। तो जब बहुत से छोटे छोटे राज्य मिल जाते थे तो उनको मिला करके एक संरचना जो होती थी, एक बड़े राज्य की कई छोटे राज्यों को मिला करके उसके लिए साम्राज्य कहा जाता था। इसके बाद तीसरे होते थे उपनिवेशी राज्य। उपनिवेशी राज्य का तात्पर्य होता था कि जब कोई कमजोर देश पर कोई शक्तिशाली देश अपनी प्रभु सत्ता लाद देता था या उसको अपने अधीन कर लेता था, तो ऐसे राज्य को उपनिवेशी राज्य कहा जाता था। जैसे कि सन 1947 से पहले हमारा भारत देश भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। इसके बाद अगला होता है लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य वो हैं जहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होता है। जनता अपने प्रतिनिधि राज्य चलाने के लिए स्वयं चुनती है। ऐसे राज्य को लोकतांत्रिक राज्य कहा जाता है। इसके बाद है अभय राज्य के प्रकार हो गए। तो अभय राज्य के कार्य कि राज्य के कार्य कौन कौन से हैं, राज्य कौन कौन से कार्य करता है। तो सबसे पहला राज्य का काम होता है आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, यानी अपने साम्राज्य के क्षेत्र में जो मानव समूह जनसमूह रहता है उसकी सुरक्षा करना, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी शत्रुओं से हो, दोनों तरीके से रक्षा करना राज्य का पहला कार्य है। इसके अलावा जो जनता दूसरा काम है
जो वहाँ की जनता है उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा काम होता है कानूनों का निर्माण करना। चौथा होता है यदि कोई कानून तोड़ता है तो उसको दंड दे करके दंड द्वारा उस पर नियंत्रण करना। और आर्थिक व्यवस्थाएं जो होती हैं वहाँ की उनका नियमन करना। कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था करना, जो जनता के जन कल्याण के कार्य हैं उनको करना। और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और परिवार संगठन की स्थापना करना। तो ये राज्य के प्रमुख कार्य होते हैं। और इन्हीं प्रमुख बातों के साथ ये राज्य का टॉपिक पूरा हुआ और अगला टॉपिक अगले वीडियो में।